बिना सही राह के मेहनत भी किसी काम की नहीं और आपको कामयाबी नहीं मिलती। इस बात को साबित करते हैं सोनीपत हरियाणा के रहने वाले रोहित, जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल काम को अपनी फैमिली के साथ एक पार्ट टाइम की तरह काम किया और उससे 15,000 रुपये महीना कमाते थे। साथ ही उन्होंने दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब भी की, जिससे भी वो 15,000 रुपये के आसपास ही कमाते थे। लेकिन आज उन्होंने अपने काम को एक ऐसी डायरेक्शन दी जिससे कि ना सिर्फ वो आज 90,000 रुपये महीना कमाते हैं, साथ ही इसमें सिर्फ वही अकेले काम करते हैं और इससे उन्होंने दिल्ली के लोगों को, जो आज सबसे ज़्यादा मिलावट हो चुका दूध, उसको शुद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। साथ ही अपने आप की एक ऐसी इनकम उन्होंने जनरेट की है जिससे कि उनको एक सोशल स्टेटस भी आज एक बहुत अच्छा हो गया है। आइए मिलते हैं रोहित से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय गोस्वामी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अजय गोस्वामी पे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपको हरियाणा के ज़िले सोनीपत में। यहाँ पे बहुत ही यंग एज में ये रोहित जी ने हमारे यहाँ पे काम स्टार्ट किया था दूध का। ये नॉर्मल अपना ट्रेडिशनल तरीके से पहले काम करा करते थे, जिसमें कि ये अपने घर में ही अपनी जो आपके खेत हैं जहाँ पे हम इस समय बैठे भी हुए हैं, जहाँ पे अपनी गायें अपनी भैंस पालते थे, उससे अपना जो दूध निकलता था उसको गाँव में आने वाले दूधियाओं को वो दूध बेचा करते थे और उसके बाद अपना जो गुजर बसर था पूरा का पूरा करा करते थे। जब उनको खर्चा थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ इसमें अब फैमिली बड़ी होती जा रही है और ख़र्चा नहीं चल पा रहा, तब इन्होंने फैसला करा कि मैं, क्योंकि इन्होंने बीटेक की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इनका पुराना काम था खेतीबाड़ी का और दूध का, तो इन्होंने उसको अपने साथ साथ रखते हुए बीटेक की जो नॉलेज थी उसके साथ अपना नौकरी करने की स्टार्ट करी। पर जब ये मार्केट में गए तो इन्हें कई बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि इनके क्योंकि चेहरे पे थोड़ी मैच्योरिटी थोड़ी कम लगा करती थी लोगों को, तो उस चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया। लोग इंटरव्यू में इनको कहते थे कि अभी थोड़े से ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं हो आप, अभी हमें थोड़ा सा एक अच्छा नॉलेजेबल, जबकि इनके पास एक अच्छी खासी नॉलेज थी, एक अच्छी बीटेक की डिग्री थी मैकेनिकल इंजीनियर की, हर चीज़ थी, पर इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद इन्होंने अपनी फील्ड चेंज करी क्योंकि पैसों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, काम इनका नॉर्मल था, उसमें मेहनत ज़्यादा थी, तो उसको ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने दूसरा ऑप्शन सोचा कि दिल्ली शहर जो है नज़दीक है बिल्कुल, तो इन्होंने ट्राई करा कि दिल्ली शहर में जाएं, वहाँ पे अपनी जॉब करें। जॉब इन्होंने स्टार्ट करी, किसी तरीके से इन्होंने अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ी इनको, जो इनको जॉब मिली उस तरीके ने जॉब करी। वहाँ से भी कुछ इतनी खास ज़्यादा इनकम हो नहीं पा रही थी। टोटल मिला के ये था कि अपना बढ़िया अपना घर बार सब चल रहा था, लेकिन आदमी आज के समय में हर चीज़ से सिर्फ इतने से ही सेटिस्फाई है नहीं। अब सुनते हैं आगे की कहानी इन्हीं की तुम्हारी। अजय जी से मिलने से पहले हम ट्रेडिशनल तरीके से अपना दूध का काम करते थे, जिसमें मेरे पास लगभग 10 गायें और भैंसें थी मिलाकर, और उनका दूध लगभग 100 किलो के करीब दूध हो जाता था। हम ट्रेडिशनल तरीके से काम में क्या कह सकते हैं, दूध निकालते थे और दूधिया को बेच देते थे, और इस पूरे के पूरे काम में मेरी पूरी फैमिली का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था। लेकिन इनकम के तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ मुझे कितने मिलते थे, 15,000 रुपये उसमें मुझे इनकम होती थी। मैंने अपनी 10 भैंसों को उन लोगों को दे दिया जो फाइनेंशियल तौर पर मजबूत नहीं थे, लेकिन वो इस काम को करना चाहते थे। उनके घर में इतने बंदे थे कि वो आराम से 1 या 2 भैंसों को अफोर्ड कर सकते थे, और वो उनका दूध मुझे ही देंगे, लेकिन उसी रेट में जिस रेट में दूधिया को देते। सवाल ये उठता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसा कि 10 भैंसों का जो दूध निकलता था, एवरेज जो मेरा मिल्क प्रोडक्शन था वो 10 किलो एक भैंस से बनता था, तो महीने भर में मैं 3,000 किलो दूध प्रोड्यूस करता था और उसको 35 रुपये किलो के हिसाब से मैं उसको बेच देता था। तो जो महीने का टोटल मेरा दूध सेल होता था वो 1,05,000 रुपये का होता था। इसमें से 90,000 रुपये मेरा खर्च निकल जाता था, इसमें लेबर चार्जेस सब कुछ मिला के हो जाता था। तो सिर्फ इससे मैं कितना कमा रहा था, 15,000 रुपये महीना मुझे बचत की हो रही थी। अब इससे मुझे बहुत सारे टाइम की बचत हो जाती थी। दूध मेरा उतना ही था, अभी भी मैं उसी रेट में दूधिया को उस दूध को बेच देता था। इस टाइम का उपयोग करते हुए मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली जाके मार्केट तलाशनी शुरू की। सुबह सुबह जैसे मैं पहुंच जाता था, पार्क में जाके लोगों को समझाता था, उन्हें बताता था कि हाइजेनिक दूध क्या होता है। हमने एक बोतल की पैकिंग बनाई जिसमें हम पुराने टाइम में जैसे कि दूध मिलता था वो बिल्कुल हाइजेनिक तरीके के दूध लोगों को दिया जाता था। मेरा खुद का मानना यही है कि लोगों को जो दूध मिले, जो खाने पीने का सामान हो, वो एकदम शुद्ध और प्योर हो। जहाँ पर मैं जॉब करता था उसके एरिया के आसपास जो मेरे मित्र जानने वाले थे, मेरे रिलेटिव रहते थे, मैंने उन सबको मिल्क के सैंपल दिए, उनको कहा कि आप इसे यूज़ कीजिए। तो उनको दूध अच्छा लगा, उन्होंने माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की और लोगों ने खुद भी पिया और अपने जानने वालों को भी मेरा मिल्क उन्होंने लगवाया। तो आज जैसा कि 6 महीने बाद हम देखते हैं तो आज हमने जो पहला टारगेट लिया था 100 लीटर का, आज वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो लगभग मुझे उसी रेट में ही दूध मिल रहा है जिस रेट में मैं दूधिया को दिया करता था, 35 रुपये लीटर। तो दूध को सेल करने में जो टोटल खर्चा आता है मेरा,
वो चिलिंग का हो गया, बोतल पैकिंग का हो गया, वॉशिंग का हो गया, लेबर का हो गया, तो कुल मिला के मुझे 50 रुपये लीटर का खर्चा उसमें आ रहा है। दूध को मैं सेल करता हूँ 80 रुपये लीटर के हिसाब में। तो अब मोटा मोटा अगर मुझे बचत की बात की जाए तो हर महीने मुझे 90,000 रुपये की आज नेट प्रॉफिट हो रही है। ट्रेडिशनल तरीका था, नॉर्मल वर्किंग करते थे, अगर मैं इनकी मेहनत हटा दूं तो सिर्फ इसमें 15,000 रुपये कमा पाते। हमने उसको डिफाइन क्या करा, हमने उन्हें बोला कि आप अपनी मेहनत को मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन से निकाल के उसे मार्केटिंग में यूज़ करें। हमने इनको बताया कि आप या तो इन भैंसों को बेच दीजिए एक एक करके, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, या फिर इन्होंने बोला कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फंड्स की कमी है, वो भैंस खरीद नहीं सकते, बट वो पूरी तरह उनको पाल सकते हैं। पर डे के हिसाब से दूध ये खरीदते थे। उसे दूध को खरीदने के बाद इन्होंने उसको एक बहुत हाइजीनिक तरीके से दूध निकालना, दूध मशीन के थ्रू दूध निकाल देते अपने सामने ही, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं। जिस भी हमने उसमें गाय का जो या भैंस का जो फूड था उसका भी स्टैंडर्ड मेंटेन करके चले हम उसको। ऐसा नहीं कि कभी कुछ ज़्यादा डाल दिया, कभी कुछ कम कर दिया। हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करा जिससे कि जो आउटपुट निकल के आती है भैंस के दूध की वो भी एक स्टैंडर्ड तरीके से ही आती थी, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता था। तो दूध की क्वालिटी हमेशा अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर सेम रहती थी। हाइजेनिक तरीके से मशीन के थ्रू उसे हाइजेनिक तरीके से उसे चिल करना, क्योंकि एक दूध की अपनी सेल्फ लाइफ है। अगर वो पार हो जाती है तो उसके बाद दूध में खटासपन आ जाती है, उसका पीएच बढ़ने लगता है, जिससे कि वो दूध खराब हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए चिलर का यूज़ करा हमने, जिससे कि क्योंकि इसमें मैंने बहुत रिसर्च करी। पहले जब इन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट दिया तो ऐसा नहीं कि इन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट दिया और हमने उस पर खाली इनको एक सलाह दे दी और ख़त्म हो गया था। पहले इन्होंने मेरे को जब अपनी डिस्कशन बताई, उसके बाद मैं खुद NDRI करनाल गया, वहाँ के प्रोफेसर से मिला, वहाँ के बात करी कि दूध की क्या लाइफ है। वहाँ पे एक मैंने छोटा सा 5 दिन का एक सेमिनार भी अटेंड किया जिसमें उन्होंने मेरे को दूध के बारे में सब कुछ बताया। हमने पूरा दूध के बारे में समझा। उसे समझने के बाद हमने देखा कि हमें क्या क्या चाहिए। एक फर्स्ट स्टेज पे हमें कोई बड़ा प्लांट नहीं खोलना था, हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी थी। हमने सिर्फ 1 से 1.5 लाख की एक इन्वेस्टमेंट के साथ हमने एक मुजफ्फरनगर के एक फैक्ट्री वाले को हमने वहाँ से कुछ बॉटल्स खरीदी, 50-100 हमने उनसे थोड़ा महंगी से बॉटल खरीदी। उसके बाद हमने एक चिलर खरीदा। हमने देखा कि हाँ दूध को सबसे ज़्यादा चाहिए टेम्परेचर, तो हमने उसके लिए पूरा पॉस्चराइजेशन मशीन ये सब नहीं खरीदी। हमने सिर्फ एक उनका चिलर खरीदा। चिलर से ठंडा हुआ दूध, ठंडा होने के बाद उसके पास जो उसकी सेल्फ लाइफ, जो 4 घंटे की सेल्फ लाइफ थी उसकी, वो बढ़ के 7-8 घंटे तक हो गई, जिससे कि ये यहाँ पे दूध उसे हाइजेनिक तरीके से पैक कर पाते थे। पैक करके उसे दिल्ली तक का 2 घंटे का सफ़र लेते थे, उसके बाद सप्लाई करते थे। और टेम्परेचर जबकि गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, जिससे में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, उस टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी ये एक अच्छी कंडीशन में प्योर मिल्क लोगों तक सप्लाई कर पा रहे थे, जिसके कारण लोगों ने वो दूध पिया और उन्हें लोगों को उसकी वाकई में, क्योंकि जो क्वालिटी होती है वो अपने आप बोलती है, उस दूध को उनको अच्छा लगा। उन लोगों ने माउथ हेडिंग करी उसकी, और इनका दूध 6 महीने के अंदर ही आज 100 किलो पर डे के आसपास पहुंच चुका है, जिससे कि इनकी कितनी अच्छी इनकम हो पा रही है। यही हमारा टारगेट था। ये जान के मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि इन्होंने इतनी जल्दी एक टारगेट पूरा करा, इनकी कितनी अच्छी इनकम हुई। अब हम यहाँ पे आज नेक्स्ट लेवल के लिए आए हैं। तो बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और किसी भी कंसल्टेंसी के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है अजय, मैं आपका बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं आपको आपके बिजनेस के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। काम स्टार्ट करना था।